हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड जयेश रावत एंड यू आर वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथ। सो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के स्पेसिफिकली 2020 जनवरी अटेम्प्ट और 2019 में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको एलसीडीपी कहा जाता है। ठीक है, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आपको कंटिन्यूटी पढ़ना है तो आपको लिमिट बहुत अच्छे से आना चाहिए, अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है तो आपको कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स दोनों बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तभी आप डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, और इसके साथ साथ फंक्शन का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो अगर नहीं देखें वो वीडियोस तो पहले जाके उन्हें देखें, फिर डिफरेंशियबिलिटी करें, और डिफरेंशियबिलिटी के बाद इस पीवाईक्यूज पे आए तो ज़्यादा मजा आने वाला है आपको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी कि क्या है इन क्वेश्चंस में। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपका जनवरी में 2020 जनवरी अटेम्प्ट के 7 जैन को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 3 शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के, बाकी के 3 शिफ्ट में लिमिट के स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, आपको फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड 2 माइनस मॉड एक्स माइनस 3। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशियबल। अच्छा, आपको वो पॉइंट निकालना है, ये एस वो वाले पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। तो पहले इस फंक्शन को डिफाइन करें। ठीक है, देखो 2 मॉड लगे हुए हैं, एक तो मॉड एक्स माइनस 3 और एक बाहर वाला मॉड है। पहले अंदर वाले मॉड को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो अंदर वाला जो मॉड है वो क्या हो जाएगा उसको अपन ध्यान से देखें। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, मॉड 2। एक बार इसको अपन पॉजिटिव ही ओपन कर लेते हैं, कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, है ना, और जब एक्स लेस देन 3 होगा तब ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 3 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा मॉड 5 माइनस एक्स, जब x 3 से बड़ा है, और जब x 3 से छोटा होगा तब ये आ जाएगा आपका x माइनस 1। देखो ये फंक्शन की डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन और करते हैं, क्योंकि ये एक मॉड और है, तो ये दिख रहा है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आ रहा है, 5 पे आ रहा है। ठीक है, तो जब ये 5 से बड़ा होगा तब ये नेगेटिव खुलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव खुलेगा तो कितना देगा, x माइनस 5 वेन एवर दिस वन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, और जब x 5 से छोटा होगा बट 3 से बड़ा है तो मैं इसको 3 से बड़ा कर दूं। ठीक है, अब ये क्या खुल जाएगा, 5 माइनस एक्स है, एज इट इज पॉजिटिव ही खुलेगा तो 5 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, देखो देखो चीजों को समझना, फील करना जरूरी है। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट तो पता है कैसे निकालते हैं, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 रख दो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। 1 इज ए क्रिटिकल पॉइंट, मतलब 1 के इधर ये कुछ और बिहेव करेगा और 1 के इधर कुछ और बिहेव करेगा। इधर उधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हा। ठीक है, अच्छा, तो जब 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो भाई साहब ये पॉजिटिव खुलेगा, है ना। तो मैं क्या लिख देता हूँ, अब 1 से बड़ा होगा तो 3 से तो छोटा है, 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा, मतलब x माइनस 1। और 1 माइनस एक्स कब हो जाएगा, जब 1 से छोटा होगा। बढ़िया बात है ना। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि एक तो 5 पर फंक्शन में नेचर चेंज कर रहा है, एलएसडी आरएसडी निकाल के देख लेना, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5। इन तीनों पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस। क्या निकालना है आपको, समीशन x बिलोंग्स टू s। ठीक है, ये सब s में आ गए, ये s में आ गया। ठीक है, f ऑफ x विच इज इक्वल टू, कुछ दिख रहा है क्या, दिखा देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 एंड प्लस f ऑफ 5। बढ़िया बात। ठीक है, अब बात करते हैं f ऑफ 1 की वैल्यू। 1 वाला में कहाँ आएगा, ये इक्वल टू 1 ये लगा हुआ है, यहाँ पे 1 रखा 0 आ जाएगा, प्लस अंदर f ऑफ 3 की वैल्यू, 3 पे ये आ रहा है, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस f ऑफ 5 की वैल्यू, यहाँ पे 5 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। f ऑफ 0 किस इंटरवल में आएगा बेटा, इस लेस देन 1 के लिए आएगा, यहाँ 0 रखा तो यहाँ 1, प्लस f ऑफ 2 किस में आएगा, इसमें आएगा तो यहाँ 2 रखा तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, और f ऑफ 0 पर निकाल चुके हैं 1। तो दिस इज 3। ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था और इसका आंसर 3 था। बढ़िया बात, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। फंक्शन का थोड़ा सा बेसिक मॉडुलस फंक्शन आपका क्लियर होना चाहिए, उसको एक्सपांड करना, एक्सपांड करके सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, तो सर डिफरेंशियबिलिटी का कैसे क्वेश्चन हो गया, तो बेटा मैंने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया है, आपको 1, 3, 5 तीनों पे चेक करना पड़ेगा, एलएसडी और आरएसडी। ठीक है, 1 पे भी एलएसडी, 3 पे भी एलएसडी आरएसडी और 5 पे भी एलएसडी आरएसडी चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशियबल है या नहीं है। ठीक है, आप कुछ ना करें, आप इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दें। डिफरेंशिएशन कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा।
दिख रहा है ना, 5 पे भी अपना नेचर चेंज हो रहा है 1 माइनस 1, 3 माइनस पे भी चेंज हो रहा है 1 माइनस 1, 1 पे भी चेंज हो रहा है 3 माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन तो आता है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग पेन से आपके लिए, खास आपके लिए, ये एफ एक्स लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स और लिख देता हूँ, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। देख रहे हो 5 पे लेस देन, LSD के लिए -1, RSD के लिए 1, 3 पर RSD LSD, 1 पर देखो 1 -1, तीनों पे अलग अलग आ रहा है ना यार, बात खत्म हो गई ना। चंगी सी बात, बहुत सिंपल सी बात थी, अपन ने इसको सॉल्व कर लिए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेईई मेन 2020 की 7 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इफ इंटीजर टाइप में आया था, ये भी आपको k की वैल्यू बतानी थी। इफ द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन -1/3 to 1/3 बाय fx दिस। अच्छा यार, कंटिन्यूस है, इस कंटिन्यूस है ना, तो जीरो इसी के बीच में आ रहा है, इस इंटरवल के बीच में जीरो आ रहा है और जीरो पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, सो f of 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। बढ़िया, f of 0 की वैल्यू k है और यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू कितनी है, ये पूरी बला 1/x log e 1 + 3x अपॉन 1 - 2x, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करेंगे जब, तो 1/x, ये क्या लिखा हुआ, log m अपॉन n, मतलब log 1 + 3x माइनस log 1 - 2x, ठीक है। x से इंडिविजुअली इसको डिवाइड करेंगे, तो log 1 + 3x अपॉन x माइनस, लिमिट अलग अलग कर देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ। ओके चलो, अब आपको सिखाया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x होना चाहिए, तो 3 की कमी है यहाँ पर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आप देखें, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अरे सॉरी 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 सॉरी, इसको भी घुसा अंदर, है ना, log 1 + 3x अपॉन 3x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो बचेगा कितना, 3 माइनस, यहाँ पर किसकी कमी है यार, इसको प्लस करके -2 लगाओ यहाँ पर, और यहाँ पे भी लगाओ -2, ठीक है। अब देख रहे हो ये पूरी जो चीज़ है ये वैल्यू 1 देगा, है ना, log 1 - 2x अपॉन -2x, ये वैल्यू देगा, तो कितने बचेंगे, माइनस, तो -2 और बच गया। इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास, 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 इज द आंसर, k की वैल्यू इज योर 5। समझ में आ गया, चंगा से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पूरा प्योरली बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी। दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन द डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। एक डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है और एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों को कि दोनों चीज़ें आनी चाहिए, तभी आएगा क्वेश्चन करने में मजा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 2020 जनवरी अटेम्प्ट, एंड दैट वन इज ऑफ 9th जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, करके देखते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी पे बेस्ड है पूरा क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन कंटिन्यूटी पे, बट आपको इसके लिए लिमिट फाड़ के आनी चाहिए। लिमिट आ रही है, लिमिट के फॉर्मूले याद है, बेसिक देखो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं आ रहे लिमिट के भी, सिंपल से आते हैं, बट लिमिट के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। क्या लिख रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस होल बला, लेस देन 0 के लिए आ रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए आ रहा है, इक्वल टू 0 के लिए बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, दिस वन इज योर LHL, क्योंकि LHL RHL के लिए फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, यहाँ पर डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ डायरेक्टली लिमिट लिख दिया था ये, बट यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, ये 0 + एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 होगा, ठीक है। तो अपन कैलकुलेट करते हैं यार, एक एक करके, है ना, एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, अपना आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं LHL कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अच्छा 0 माइनस पे फंक्शन ये यूज़ होगा, ठीक है। कौन सा यूज़ हो रहा है, sin a + 2x प्लस sin x अपॉन x, ठीक है। इसके साथ कुछ कारस्तानियाँ करते हैं, x को रख देता हूँ 0 माइनस h, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा sin a + 2 माइनस h प्लस sin 0 माइनस h रखेंगे तो माइनस h, इसके नीचे भी माइनस h और इसके नीचे भी माइनस h। बढ़िया बात, कमी किसकी है, देखो ये 0 है ना, तो क्यों ना यहाँ पर a + 2 लगा दें और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं a + 2 के साथ, ताकि ये वाली जो चीज़ है ये तो क्या बन जाए, 1 बन जाए,
यहाँ पर तो वैसे ही 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये फाइनली जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, a+3 आ रहा है, a+2 यहाँ से और 1 यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा तो शॉर्ट में जाना पड़ेगा ना यार, अपन बोर्ड का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं कि मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। RHL f(0) तो b नजर आ रहा है अपन को, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि f(0) तो b नजर आ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। RHL सॉल्व करते हैं। RHL है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये दे रखा है x प्लस 3x स्क्वायर रेस टू पावर 1/3 माइनस x रेस टू पावर 1/3 अपॉन x रेस टू पावर 4/3, ठीक है। एक बार इसी को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद अपन 0 प्लस h रख देंगे। x बाहर निकाला तो x रेस टू पावर 1/3 बाहर निकालेंगे, दोनों में से x रेस टू पावर 1/3 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा भाई साहब, अंदर बचेगा 1 प्लस 3x रेस टू पावर 1/3, यहाँ पे बचेगा -1 अपॉन x रेस टू पावर 4/3। बढ़िया है ना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें, ये वाली चीज़ हो जाएगी, ओके। चलो अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये और ये कटा तो आपका क्या बचा, यहाँ से यहाँ तक कटा तो x बच गया, ठीक है। 0 प्लस h रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3h होल रेज़ टू पावर 1/3 -1 अपॉन h, ठीक है। देखो अगर मैं 0 रखता हूँ तो 1 - 1 लॉपिटल रूल लग रहा है, अब इसका डिफरेंशिएशन करके आप इसको कर दें तो इसका आंसर आपको 1 मिल जाएगा, क्योंकि 1/3 माइनस 2/3 तो हट गया, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आगे आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, बढ़िया, ओके, बढ़िया बात। इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और कोई तरीका अगर आपको पता हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इसका मुझे बस कैलकुलेट करना था लिमिट, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ पर a+3 = b = 1 है ना। तो कितना हो जाएगा, a+3 = b = 1। तो दैट मीन्स a की वैल्यू तो आ रही है -2 है ना, और b की वैल्यू आ रही है 1, एंड यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, a+2b। आपको कैलकुलेट करना था a+2b विच इज इक्वल टू -2 + 2 विच इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही, दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, बढ़िया बात, ठीक है। तो बस लिमिट के फंडामेंटल्स से बस LHL RHL इक्वल टू f(0) करना था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना था। तो अपने 2020 के जो 3 शिफ्ट में स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्लीट कर लिए। नाउ कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस और देखते हैं जो 2019 में पूछे गए थे, चलो ये फेस करते हैं उनको भी कि क्या था वो। ओके चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो यार एक क्वेश्चन और भी आया था 2020 के जनवरी रिटर्न में, एंड दैट वन इज ऑफ 9 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में आया था तो सेकंड शिफ्ट में भी आया था, बट ये समवॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूटी का क्वेश्चन ही है, थोड़ा अलग लॉजिक भी लगाना पड़ेगा आपको इसमें। तो देखो क्या दे रखा है, फंक्शन का भी एक्सटेंसिव यूज है कि ये एक GIF दे रखा है और दे रखा है कि इसकी वैल्यू a है, ठीक है। तो पहले अपन a को सॉल्व करते हैं। वो क्या बोल रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x, ये लिख रखा है GIF, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि GIF को हमेशा क्या लिखते हैं, नंबर माइनस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, नंबर ये है माइनस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। पहले आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। जब आप इसको अंदर x को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 4 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय दिस, ओके। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो ये तो 4 एज इट इज रहेगा, जब यहाँ पे आएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा 4/0 कुछ इन्फिनिटी, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज तो 0 से 1 के बीच में ही होगी ना, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 to 1 इज 0। तो a की वैल्यू आपको 4 मिल गई है, बस आपको इतना फाइंड आउट करना था। उसके बाद जस्ट लॉजिक था, और इसके बाद इसने क्या बोल रखा है कि देन द फंक्शन f(x) आपका एक फंक्शन है f(x) एंड दैट वन इज योर GIF ऑफ x स्क्वायर साइन पाई x इज डिसकंटिन्यूस। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा जब x इक्वल टू x क्या हो कि ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा। अच्छा अब डिसकंटिन्यूटी के लिए चेक करें यार, है ना, डिसकंटिन्यूटी के लिए चेक करें कि क्या होगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है। आपको पता है कि जो भी GIF वाला फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होगा, कब डिसकंटिन्यूस होगा ये तो देखो यार, आपको पता है GIF का ग्राफ कैसा बनता है, ये तो पता है GIF का ग्राफ कैसा बनता है। तो अपन x की अलग अलग वैल्यूज निकाल के देखते हैं। जब x की वैल्यू, ठीक है, मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, मैं अगर √a ले लेता हूँ, ठीक है, तो मतलब √4 ले रहा हूँ विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 लूंगा तो 4 का GIF कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा,
ठीक है, अब आप थोड़ा सा चेक करें, थोड़ा सा चेक करें, ठीक है, बहुत अच्छे से चेक करना है आपको कि 4 माइनस पर और 4 प्लस पर आप एलएसडी निकालोगे ना, कहाँ निकालोगे, x इजिकल टू 2 पर निकालोगे, ठीक है। तो 2 माइनस और 2 प्लस पर सेम वैल्यू आ रही है, हाँ या ना। 2 माइनस पे करूंगा, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, 2 प्लस पे करूंगा तो भी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तो आपको कंटिन्यूस मिलेगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि x इजिकल टू रूट ए प्लस 1, ये हो जाएगा आपका रूट 5। अब रूट 5 पे होगा चमत्कार, है ना, रूट 5 आ रही है x की वैल्यू, ठीक है। देखो बाकी तो सब पर यहाँ पर 2 आ गई थी, अब रूट 5 पे रखेंगे तो 5, समझ ही रहे हो आप, ठीक है, 5 और 5, है ना। एक बार तीनों आपको चेक करके दिखा देता हूँ यार, x इजिकल टू रूट ए प्लस 5, इंटीग्रल पॉइंट आने, तो देखो रूट 9 पे वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई इसकी x की, और रूट ए प्लस 21 करोगे तो a की वैल्यू आ रही है, ठीक है, 4 आ रही है, तो ये हो जाएगा रूट 25 विच इज इक्वल टू 5। देखो पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास 2, रूट 5, 3 एंड 5। एक्चुअली क्या है कि ये GIF तो सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या होता है, जितना भी देखा हो आपने GIF इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं जब मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 पाई, एन पाई पे साइन कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 आ जाएगा। इस वजह से 2 पे कंटिन्यूस, इस पे भी कंटिन्यूस, क्योंकि 3 पाई पे भी साइन कंटिन्यूस 0 होता है और 5 पर भी साइन 0 होता है, तो ये 3 पॉइंट पे तो कंटिन्यूस मिल जाएंगे, बट रूट 5 पाई पर साइन कंटिन्यूस 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा तो 0 कुछ नॉन जीरो नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो ऑब्वियसली बात है प्लस पर और माइनस पर वैल्यूज अलग अलग आएंगे LHL और RHL के लिए, इसलिए ओनली इस पॉइंट पर आपका डिसकंटिन्यूस आएगा, और इसने डिसकंटिन्यूस ही पूछा था, तो रूट ए प्लस 1 इज योर, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आए थे आपके 2020 के जनवरी अटेम्प्ट में। अब बात करते हैं 19 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ये बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है जो आपके 2019 की 10 अप्रैल में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ये समवॉट अपन ने सेम एज इट इज क्वेश्चन ऐसा किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है बिल्कुल, बस वैल्यूज हल्की से नीचे चेंज हुई है RHL की, बाकी वही क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि fx इजिकल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0, देन p और q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो fx पूरा सॉल्व करते हैं इसको, fx इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0, तो दैट मीन्स LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0। अच्छा, जब मैं LHL निकालूंगा तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कौन सा फंक्शन यूज होगा, ऊपर वाला, ठीक है। और वो कितना आपके पास साइन p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना पहले इसको अच्छे से। अच्छा, अगर अब मैं इसको h टेंस टू 0 कर दूंगा तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन p प्लस 1, 0 माइनस h रखेंगे तो ये माइनस h आएगा, डिवाइड भी कर देते हैं माइनस h, प्लस लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो 1 होगी, साफ दिख रही है। इसमें किसकी कमी है, p प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो और p प्लस 1 को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये वाली जो वैल्यू है वो तो 1 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, तो बचेगा कितना, p प्लस 1, तो मतलब आपके LHL की वैल्यू आ रही है p प्लस 2, LHL की वैल्यू कितनी आ रही है, p प्लस 2, ठीक है। अब बात करते हैं अपन RHL की, RHL है आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, x टेंस टू 0 प्लस, सेम फंक्शन यूज होगा ये वाला, इसमें एक काम करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो रूट x बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, रूट x प्लस 1 माइनस 1, पूरा रूट x ऊपर से कॉमन ले लिया, और ये लिखा हुआ है x रूट x, मल्टीप्लाई कैंसिल आउट कर सकते हो इसको, ठीक है। h में कन्वर्ट कर देते तो लिमिट h टेंस टू 0, दिस विल बिकम रूट h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन h, रैशनलाइज करते हैं तो रूट h प्लस 1 अपॉन रूट h प्लस 1, डन, ठीक है। तो दिस विल बिकम लिमिट h टेंस टू 0, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, और नीचे आ जाएगा रूट h प्लस 1 माइनस 1 कट गया, h से h कट गया, आप 0 रखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1/2, ठीक है। सो यहाँ पर अपन ने देखा था कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, LHL की वैल्यू आ रही है p प्लस 2, RHL की वैल्यू आ रही है आपके पास हाफ, और f ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है q, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -3/2 एंड q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास हाफ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको इसमें ऑर्डर्ड पेयर पूछा था pq का, तो pq का ऑर्डर्ड पेयर अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी 10 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कंटिन्यूटी का था ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन प्योरली बेस्ड ऑन द डिफरेंशियबिलिटी, ओके। सो
इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। इसमें क्या लिख रखा है कि लेट फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है और सी बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पर। और जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मॉड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, चलो जी एक्स दे रखा है आपका मॉड ऑफ एफ एक्स, ओके, और एफ सी की वैल्यू दे रखी है 0। ठीक है, देन जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अपन को जी एक्स की बात करनी है तो मैं क्या करता हूँ जी डैश, ठीक है, और कहाँ पे बात करनी है, सी पर बात करनी है, तो उस पर निकालते हैं अपन। ठीक है, उसी पे कैलकुलेट करेंगे। तो जी डैश सी प्लस कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, जी एक्स, ओके, माइनस जी एफ ऑफ सी आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे सी रखोगे तो एफ ऑफ सी मिल जाएगा ना, ओके, और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस सी। अच्छा, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, मॉड ओपन करोगे तो प्लस माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस सी। ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, एफ डैश सी लिखा हुआ है, प्लस माइनस और आ जाएगा, ये प्लस माइनस, तो ये एक्चुअली यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, एफ ऑफ सी माइनस, क्योंकि देखो प्लस माइनस अलग अलग हटा लोगे तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी विच इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, अब जी डैश सी माइनस कैलकुलेट करेंगे, है ना, ये यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस भी आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, इधर अपन लगा देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स अगेन माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वही मिलेगा, मॉड ऑफ, सॉरी प्लस माइनस कर देते हैं मॉड को, और ये हो जाएगा आपका एफ डैश सी। ठीक है, अब देखो जी एक्स डिफरेंशिएबल तो है, साफ दिख रहा है, दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है ना। सो जी एक्स को अगर आपको मैं बताता हूँ टू बी डिफरेंशिएबल, अगर इसको डिफरेंशिएबल होना है एट एक्स इज इक्वल टू सी पर, ठीक है, बट यहाँ पर प्लस आ रहा है तो ये प्लस और ये माइनस हो जाए, फिर ये माइनस ये प्लस हो जाए, तो दोनों में इक्वल, क्योंकि जीरो के आगे प्लस साइन लगाओ या माइनस साइन लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जी एक्स कब डिफरेंशिएबल होगा, एक्स इज इक्वल टू सी पर, जब आपका, ठीक है, देन एफ डैश सी मस्ट बी 0, इसको 0 होना पड़ेगा तभी आपका प्लस और माइनस साइन डिसॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी है इसका भी, क्योंकि देखो लिख रखा है फॉर जी एक्स टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, बस ये वाली कैलकुलेशन करनी थी आपको नॉर्मली, और देखना था कि हाँ यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ 0 होना, नहीं तो फिर अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ पे +1 यहाँ -1, या फिर यहाँ +1 यहाँ -1। ठीक है, तो चेंजेस हो जाएंगे ना, तो आपका एलएसडी और आरएसडी इक्वल नहीं आएगा सी पर, इस वजह से इसको 0 करना पड़ा। डन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं 2019 के, जो कि अप्रैल शिफ्ट में पूछे गए थे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं, आइए चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2019 के 9 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था एंड प्योरली बेस्ड ऑन द लॉपिटल रूल। क्योंकि लिमिट सॉल्व करनी है आपको, तो लिमिट आपका लॉपिटल रूल से सॉल्व होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि क्या लिख रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू π/4 के लिए ये हो जाएगा, और एफ एक्स इज कंटिन्यूस, फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूस फाइंड की। अच्छा, कंटिन्यूस दे रखा है, मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू π/4, कौन सा फंक्शन लगेगा, ये वाला फंक्शन लगेगा √2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ π/4। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ π/4 रखता हूँ तो cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, √2 से √2 कट गया, 1 - 1 0, नीचे भी 1 - 1 0, तो ये जो फॉर्म बन रही है वो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो अपन लगा देते हैं लॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉपिटल रूल न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये हो जाएगा माइनस √2 sin x। ठीक है, और cot x का हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x, है ना, cot x का कितना हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x, ये से ये कट गया। ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ π/4, एफ ऑफ π/4 की वैल्यू कितनी है k, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा अब वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ पर जैसे π/4 रखा तो √2 से √2 कट गया, ऊपर तो 1 आ रहा है, नीचे कितना आ जाएगा 1/sin स्क्वायर x, ये 2 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आपको हाफ मिल रही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बट इतना सा क्वेश्चन था, आपको ये लिमिट सॉल्व करनी थी, तो प्योरली बेस्ड ऑन लिमिट कहूंगा मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि कंटिन्यूटी का तो एक हल्का सा कंसेप्ट ही यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने 2020 में भी किया था,
ठीक है। उसमें समीशन और जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। ठीक है, बात वही है। तो देखो 19 के सेम पैटर्न के क्वेश्चन 20 में भी आ रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा पैटर्न चेंज कर देते, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन इसमें क्या बोल रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 10। ओ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 है। ठीक है, ये मॉड है। अच्छा, आपको निकालना है जी एक्स के बारे में, और जी एक्स के बारे में बात करनी है कि जी एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस फंक्शन को अपन वैसे ही ओपन करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स की जगह ये रख दूँ। ठीक है, 15 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 10। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आर्ग्यूमेंट में आपको ये देना है, एफ के आर्ग्यूमेंट में। तो एफ में एक्स यहाँ था। ठीक है, तो 15 माइनस मॉड की जगह वापस लिख दो, 15 एक्स की जगह रख दो ये पूरा, और ये माइनस 10 तो एज इट इज रहेगा ही बराबर। ठीक है, तो दिस विल बिकम 15 माइनस, तो 5 माइनस एक्स माइनस 10, डबल मॉड लग गया। ठीक है ना, 15 माइनस 10, 5 माइनस एक्स माइनस 10 हो गया ना। ओके, ठीक है, अब अपन इसको ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले इस मॉड को ब्रेक करते हैं। इस मॉड को ब्रेक करोगे तो आपका जी एक्स बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बस मॉड के साथ अपन को खेलना है। जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा। ठीक है, तो 15 माइनस मॉड ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव खुलेगा तो कितना आ जाएगा, x माइनस 10, तो माइनस एक्स प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस। ठीक है, देखो 15 माइनस एक्स ग्रेटर देन के लिए कर रहे हैं अपन, है ना, तो ये प्लस 10 हो जाएगा, तो 15 माइनस एक्स आ जाएगा मॉड के अंदर भी। और जब x लेस देन 10 होगा, वो 0 नहीं था 10 था, है ना, x लेस देन 10 होगा तो नेगेटिव खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा तो आ जाएगा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स तो प्लस x माइनस 5 आ जाएगा। आप अंदर वाली क्वांटिटी क्लियर करके देख लें आपको। अब इस मोड के साथ भी आपको उसको ओपन करना है। ठीक है, तो मैं जी एक्स एक बार और ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपका x मतलब x 15 से बड़ा है तो नेगेटिव ओपन होगा। ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं अपन, जब आपका x 15 से बड़ा है ना, x आपका 15 से बड़ा है तो ये नेगेटिव ओपन होगा, ये नेगेटिव ओपन होगा, तो x माइनस 15 प्लस 15, 15 15 कट जाएंगे तो आ जाएगा आपका 30 माइनस एक्स। क्लियर? ठीक है, और जब आपका x लेस देन 15 होगा और ग्रेटर देन 10 होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, तो 15 माइनस 15 तो 0 आ गया, तो सिर्फ x आ जाएगा, है ना, ये वाली चीज़ हो गई। 5 पे भी दिख रहा है आपको, 5 पे भी आएगा, तो 5 से बड़ा और 10 से छोटा। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है 5 से बड़ी है तो आपकी पॉजिटिव खुलेगी, तो माइनस एक्स प्लस 5, 20 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी क्या ओपन हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। एंड द फाइनल, जब आपका x लेस देन 5 होगा, लेस देन 5 होगा तो नेगेटिव खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा तो इसको अपन लिख देंगे 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स तो आ जाएगा आपका। अब ये थोड़ा सा सोचो, अब इसको नेगेटिव खोलना है तो 5 नेगेटिव खोलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस एक्स माइनस 5, है ना, तो ये आ जाएगा 10 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो दूसरे पेन से मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। ये आपका एफ एक्स है, इधर मैं एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ रेड पेन से, इसका आ जाएगा -1, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा -1, इसका आ जाएगा 1। तो साफ दिख रहे हैं कि 3 पॉइंट्स है यहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ठीक है, 5 देखो 15 पे देख रहे हो पॉजिटिव के लिए -1, आर एस डी -1, एल एस डी 1। ठीक है, तो फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा ना, कहाँ कहाँ पर, 5 पे भी होगा, 10 पे भी होगा और 15 पे भी होगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अच्छा, नीचे आ जाते हैं 5, 10, 15, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब अपन। सिंपल सा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन भी, लास्ट क्वेश्चन है ये 2019 का 9 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि आपको एफ एक्स दे रखा है जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स बाय 4। ठीक है, और सिंपल लिमिट का क्वेश्चन ही कह सकते हो कि लिमिट एक्सटेंस टू 4 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू 4 माइनस एफ एक्स, ये कंटिन्यूस है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं बट नॉट इक्वल टू, मतलब लिमिट सॉल्व करनी है आपको। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एफ ऑफ 4 प्लस, एफ ऑफ 4 प्लस निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 4 प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स और जी आई एफ ऑफ एक्स बाय 4। ठीक है, तो दिस विल बिकम लिमिट
एच टेंस टू 0, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस एच माइनस ये आ जाएगा 4 प्लस एच अपॉन 4। सोचिए थोड़ा सा कि अगर यहाँ पर वैल्यू अगर अपन इसकी क्या रख देते हैं 0 प्लस रख देते हैं, ठीक है, बस यही सोचना है आपको। लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस ही रखूँगा क्योंकि मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 0 प्लस रखूँगा अगर मैं, है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस पर 4 प्लस का GIF होता है 4, और यहाँ 4 प्लस अपॉन 4 1 प्लस का GIF होगा 1, तो इसकी वैल्यू आ रही 3, ठीक है। वैसे ही 4 माइनस का निकालूंगा, मतलब लिमिट x टेंस टू 4 माइनस GIF ऑफ x माइनस GIF ऑफ x बाय 4, ठीक है। तो दिस विल बिकम लिमिट h टेंस टू 0, माइनस की बात करते हैं तो यह आ जाएगा 4 माइनस h माइनस 4 माइनस h बाय 4, ठीक है। देखो 0 से कम का थोड़ा सा भी अगर मैं माइनस किया तो ये 4 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, और 4 से थोड़ा सा कम का GIF 3 आ जाएगा। 4 से थोड़ा से कम अपॉन 4 तो 0, 1 से कम का GIF 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी 3, इसकी वैल्यू भी 3, मतलब ये भी 3, ये भी 3, तो दैट मीन्स आपका फंक्शन क्या हो जाएगा। अच्छा f(4) भी निकाल लेते हैं अपन, है ना। f(4) निकालेंगे तो GIF ऑफ 4 माइनस GIF ऑफ 1 विच इज ऑल्सो 3, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका कि f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 4, है ना, x इज इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूस है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन में यही दे रखा था कि f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 4, ओके। सो कुछ क्वेश्चन 2020 के कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन 2019 के भी अपन ने कर लिए हैं। 2020 के तो सभी क्वेश्चन कर रहे हैं, 2019 के कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना LCD वाली जो यूनिट है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, कंप्लीट होती है। तीनों के थ्योरी पार्ट मैंने लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सेपरेट वीडियो बनाया है, वन शॉट में कंप्लीट किया है। वो नहीं देखा है तो उसे जाके देख लेना पहले। उसके बाद लिमिट के PYQs का मैंने अलग बनाया था, और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के PYQs का ये वीडियो बना दिया है। नेक्स्ट अपन जो मूव करेंगे वो बात करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की, ठीक है। उसके बाद अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे चलेंगे। कैलकुलस वाला पार्ट चल रहा है, ओके। सो कि बहुत वेटेज है JEE में इसका, मेंस में भी और एडवांस में भी, कैलकुलस वाले पार्ट का। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करें इसे, और डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, AOD अच्छे से आएगा तो आप इंटीग्रेशन अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पर। आगे की बात तो सब आपको पता ही होगी, ओके। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।